So guys, welcome back to Coding Barn YouTube channel. From today in this video, I'll teach you all everything about OOPS concept inside Java. So पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज OOPS concept. OOPS concept होता है इन Java, object-oriented programming refers to a programming paradigm that revolves around the concept object. It provides a set of principle and technique for design and develop software system. मतलब उप्स कंसेप्ट एक आर्किटेक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड में और मॉडर्न वर्ल्ड में भी। पहले ये सब नहीं था इंक्लूड जावा के अंदर, प्रोग्रामर मिलके ये सब डेवलप किया है एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का जो मेन की पिलर होता है, मेन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अराउंड सब कुछ ही होता है। ऑब्जेक्ट मतलब ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे कोई कार गाड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आप गए हो, कोई BMW मर्सिडीज और बाइक खरीदने के लिए, तो एक एक बाइक एक्चुअली होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअली बाइक का फीचर्स अलग अलग होता है, व्हील्स एंड बाइक का कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, मॉडल्स, ईयर कौन सा ईयर में मतलब क्रिएट हुआ था, डेवलप किया था, मैन्युफैक्चर किया था, और इसका जो फंक्शनलिटी है, माइलेज वगैरह ये सब होता है। इसका एक्चुअली ब्लूप्रिंट होता है। और ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली रियल एंट्री में बाइक, कार, ये सब। कार का जो फीचर्स वगैरह होता है ब्लूप्रिंट, मतलब कार को बनाने के लिए जो जो चाहिए होता है पहले से ही, उसको बोलते हैं आपका ब्लूप्रिंट ऑफ एवरी रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअली क्लास होता है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का एक्चुअली डेफिनेशन है व्हेन ए प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर बाइंडिंग ऑन ए सिंगल यूनिट, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही कोड क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड रहेगा। ठीक है, वेरिएबल और मेथड रहेगा एंड उसके सामने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर रहेगा। कोई भी मतलब इसी तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली डेटा सिक्योरिटी के लिए ही इनकैप्सुलेशन एक्चुअली यूज होता है। और इनहेरिटेंस होता है कोड रीयूजेबल के लिए। बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा और स्पेस नहीं लेगा मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है। इनहेरिटेंस के यूज़ के लिए आपको फर्स्ट कीवर्ड चाहिए, वो है एक्सटेंड्स। एंड एक्चुअली इसके अंदर ओवर रिडन होता है कोई भी मेथड्स का। जैसे पेरेंट क्लास का कोई प्रॉपर्टीज मेथड होता है, उसको एक्सटेंड करने के लिए, मतलब उसको इनहेरिटेड किया जाता है आपका सब क्लास के द्वारा। जैसे चाइल्ड क्लास, जैसे आपका पेरेंट का जो कोई भी प्रॉपर्टीज है, फंक्शनलिटीज है, आपके अंदर आता है चाइल्ड के अंदर, वही होता है एक्चुअली इनहेरिटेंस। एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब कोई एक मेथड का नाम बार बार यूज करके, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर पैरामीटर्स होता है वो अलग होता है, मतलब उसका काम अलग होता है। जैसे एक मैन, मैन एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, ब्रदर होता है, और साथ ही साथ एक कोडर, प्रोग्रामर, एवरीथिंग ऑल अबाउट। ठीक है, तो यही है एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक ही बंदा अलग अलग काम करता है, तो उसको बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होता है? एब्स्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग डिक्शनरी में क्या जानते हैं, एब्स्ट्रक्ट मतलब एक आइडिया है। वो चीज़ बेसिकली एक आइडिया देता है कोई भी मेथड का। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है एब्स्ट्रक्शन क्लास और दूसरा होता है आपका इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो मेथड यूज किया जाता है, तो एक होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मेन गोल होता है, वो होता है कि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, मतलब जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हाइड करना और नेसेसरी पार्ट को यूजर को दिखाना। तो इसके लिए एक्चुअली एब्स्ट्रक्शन का यूज होता है। लेकिन एब्स्ट्रक्शन क्लास दो चीज करता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहता है। लेकिन इंटरफेस के अंदर एक ओनली वन मेथड रहता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जिसके लिए उसका एक्चुअली जो पर्पस होता है एब्स्ट्रक्शन का, वो एक्चुअली इधर ही काम होता है इंटरफेस के अंदर। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन और भी बहुत सारे एडवांस चीज है। तो इसको प्रैक्टिकल यूज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो सीरीज में, तो आप लोग बने रहना। तो अब हम लोग देखने वाला है ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल और एंटिटी है। और क्लास क्या होता है? क्लास होता है ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार इसका प्रैक्टिकल यूज एक्चुअली देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड के अंदर। तो आपके VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो VS कोड को जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो एक डेमो क्लास क्रिएट कर लेते हैं, डेमो डॉट जावा। तो ऐसे ही क्लास क्रिएट करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये है क्लास एक्चुअली ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ये है मेन मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहले डिक्लेयर कर देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह। जैसे
string variable 10 12 एंड डॉलर इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखना होगा। ओके, सो इसका दे देते हैं इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एज इक्वल टू 20, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राम। ओके, तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया, कुछ डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इसको पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले क्लास का नेम देना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, एंड उसके बाद न्यू कीवर्ड देना होगा। न्यू कीवर्ड की मदद से आप मेमोरी के अंदर एक प्लेस एलोकेट कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या आता है? कंस्ट्रक्टर वही लेके जाता है, इसके अंदर कुछ भी डेटा दोगे तो वो लेके जाता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ये अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर के भी क्लास में हम लोग बताएंगे कितने टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो अभी के लिए छोड़ दीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हम लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है ऑब्जेक्ट डॉट आर डॉट, किसको आप एक्सेस करना है? तो नेम को। ओके, ऐसे करने के बाद इधर आप हम लोग रन करेंगे। तो हम लोग इसको रन करने वाले हैं। सिंपली क्या लिखना होगा? जावा कंपाइलर एंड फाइल का नेम, फिर कंपाइल हो जाएगा मशीन कोड के अंदर, फिर इसको रन करने वाले। ठीक है दोस्तों, इधर पे एक्चुअली प्रिंट हो चुका है राम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इसको एक्सेस किया है। फिर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल। ठीक है, तो फिर इसको रन करिए जावा। ओके, तो ये देख सकते हो नेम भी प्रिंट हो चुका है, वेरिएबल भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ऐसे इसको बोलता है क्लास, और ये होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट।